मन कैसे नया होता है, क्या आप जानते हैं इस बात को? माइंड कैसे रिन्यू होता है? एक दिन एक व्यक्ति था जो जादूगर था। कहिए जादूगर। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ, मैजिशियन, राइट? ओके, मैजिशियन। बाइबल बताती है उस एक नगर में एक जादूगर रहता था जो जादू कर करके लोगों के सामने अपने आप को महान दिखाता था। लेकिन बाइबल बताती है एक दिन उस गांव में फिलिपुस गया, उसने वहां पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, और ये बंदा देख रहा था कि सब लोग फिलिपुस के पास जा रहे हैं, तो ये भी चला गया। और जब वो वहां पर आया तो उसने देखा कि कभी कभी पतरस और यूहन्ना यरूशलेम विजिट करते थे, यरूशलेम से विजिट करते थे यहां पर सामरी में। और जब उसने देखा कि उनके हाथ रखने से लोगों के ऊपर अनॉइंटिंग आती है, तब बाइबल बताती है उसने अपना पैसा लेकर पतरस और यूहन्ना को कहा कि ये पैसे लो और ये सेम वरदान तुम मुझे भी दे दो। क्या आपको लगता है ये आदमी नया हुआ है? ही सेम। भले ही इसने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, लेकिन आप देखिए हिज माइंड इज सेम। आज मैं, प्लीज बुरा मत मानिए जो मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि आप में से आज यहां पर कुछ लोग जरूर होंगे, आप भले ही प्रभु में आए हो, पर क्या आपकी सोच नहीं हुई है? योर माइंड इज रिन्यूड। अगर वो नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? मैं जब भी प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु से हमेशा कहता हूं, प्लीज लॉर्ड करेक्ट मी, अगर मैं आपकी तरह नहीं सोच रहा तो मुझे करेक्ट कीजिए, अगर मैं आपकी तरह नहीं सोच रहा हूं तो। अगर मेरे सामने एक बहन जाती है और अगर मैं उसको देख रहा हूं और अपने अंदर गलत सोच रहा हूं, आप बिलीव कीजिए मैं उसी समय अपने आप को पकड़ के कहता हूं, लॉर्ड ये आपका तरीका नहीं था, प्लीज मुझे माफ कीजिए और मुझे यहां से बाहर निकालिए। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए खुदा आज मेरे मन को नया कर, प्लीज लॉर्ड रिन्यू माई माइंड। आमेन, यस आमेन। आपने देखा है ड्राइविंग लाइसेंस आप रिन्यू करवाते हो, बहुत सारी चीजें रिन्यू होती है, पासपोर्ट रिन्यू होता है। अक्टूबर में मैं दुबई जा रहा हूं, तो मैं सोच रहा था कल क्या मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया, देख तो लूं। कहिए रिन्यू। आप जानते हो रिन्यू होना बहुत जरूरी है। हर दिन आपका फोन देखते हो, पहले के फोन में 6 महीने में भाई एक बार अपडेट आता था, अब आप देख रहे हो हर हफ्ते अपडेट्स आते हैं, एवरी वीक अपडेट आ रहा है। मैं कभी कभी देखता हूं यार अभी इतना जल्दी अपडेट आता है, मतलब वो भी देखो कितना दुनिया फास्ट चल रही है। कहिए मन का नया होना थोड़ा नहीं बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और यहीं पर आपकी एक टेस्ट है, और उसके बाद जो मैं वचन आज प्रचार करूंगा, आपका नहीं पता, मेरा विश्वास है कि खुदा आज आपको नया करेगा। आमीन, यस आमेन। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई घर पे आपको ताना मारता है तो आप उसके बाद क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? सुपारी दे दूं? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो भाई? सास को वैसे ही थोड़े साल और है, जल्दी चली जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? आप क्या सोचते हैं जब आपकी प्यारी प्यारी सहेली, जिसको आपने बचपन में इतना ठूस ठूस के खिलाया था, लेकिन आज वो आपको वैल्यू नहीं देती, ताने मारती रहती है? मुझे बताइए, जब आपको लोग ताने मारते हैं, आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, when they condemning you, blaming you, all type of stuff, जब भी वो आपके सामने ऐसा करते हैं, मुझे बताइए आपका माइंड क्या क्रिया करता है?
क्या क्रिया करता है? हाँ, बोलो, बोल के दिखाओ। तुम्हारा बाप खिलाता है ऐसे? हाँ जी, मुझे बताइए। यीशु ने कहा जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें कर्ज करे तुम उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें 1 किलोमीटर ले जाए उसके साथ 2 किलोमीटर चले जाओ। हम तो आधा भी न चले, हम तो कहें धूप है भाई। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका माइंड रिन्यू हुआ है? अगर नफरत करने वालों से हम भी नफरत करने लग गए तो उनमें और हम में फर्क क्या बचा? कोई आपको ताना मार रहा है, कोई समझिए आप नई लवेली दुल्हन है और शादी करके आ गई और आपकी मदर इन लॉ अभी तक मदर इन लॉ है, मदर इन ग्रेस में नहीं आई है। समझिए, अगर आपकी मदर इन लॉ अभी भी आपकी मदर इन लॉ ही है, आपको वो कहती है, और जैसे ही आप खाना बना रहे थे, मम्मी, हाँ बेटा, मम्मी कल मैं आधा किलो दही लेकर आऊं, कल मैं सुबह सुबह आलू के पराठे बनाऊं। आधा किलो क्यों बेटा, 1 पाव लेके आ, थोड़ा थोड़ा खाना है, नाश्ता खा रही है, खाना खा रही है तू। ओके, तो फिर आप बोल रहे हो नहीं मम्मी कोई बात नहीं, आधा किलो लेकर आ। हाँ ठीक है लेकर आ, तू तो अपनी माँ के यहाँ से बहुत कुछ लाई थी ना। जब वो आपसे ऐसे लैंग्वेज में बात करती है, आप क्या करते हो? टॉक प्रैक्टिकल, थ्योरी बहुत समझ ली हमने। भैया मैं आपको सच बताऊं, मैं दबा देती हूं, मैं सह लेती हूं, पर अगर मुझे एक मर्डर माफ हो, एक हत्या माफ हो गवर्नमेंट की तरफ से कि एक हत्या तुम कर सकते हो, मैं इसकी कर दूंगी। सी हाउ ओल्ड यू आर। क्यों दाऊद पाप में गिरने के बाद कहता है, हे यहोवा मुझ में नया मन पैदा कर। वो जानता था नया होना कितना जरूरी है। मुझ में एक नई आत्मा उत्पन्न कर। दाऊद जानता था मैं गंदा हो चुका हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन को सिर्फ पढ़ो नहीं, पढ़ने से सिर्फ आपका ज्ञान इंक्रीज होगा, उसे मनन करो, इससे मन नया होगा। आमीन। जो लोग परमेश्वर के वचन को यहां पर बैठ के सोचते रहते हैं, बिलीव मी, वो एक दिन परमेश्वर को सुनना शुरू कर देंगे। कहिए आमीन। सो आज जो मैसेज यहां पर प्रीच होने वाला है, प्लीज मैसेज के पीछे मत जाना, अंडरस्टैंड करना कि खुदा तुमसे क्या बोलना चाहता है। कई बार चर्च में हम आते हैं, हम पर्पस मिस कर देते हैं, खुदा जो बोलना चाहता है वो नहीं सुन पाते। लेकिन यहाँ से जैसे जाते हैं, आप किसी से पूछिए, दीदी आपने क्या सीखा? क्या सीखा? क्या? वो प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं बोलती है, मैं इस चर्च में नहीं आने वाली। ये लर्न किया आपने? रियली सैड। क्या लेना है, क्या लेके गए हम लोग। चलिए अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए, बहनें बहनों का, भाई भाइयों का। ओके, कहिए अपने पास वाले से, आज वचन पे बड़ा ध्यान देना। कहिए खुदा तुझसे बात करेंगे। कहिए मैं आपको आशीष देता हूं। आमीन। कितने लोग हर दिन अपनी फैमिली को ब्लेस करते हैं नाम ले लेके? प्लीज किया करिए। आप बिलीव कीजिए, जो आप कहेंगे वो आप देखेंगे। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम से यहां पर जितने भी लोग आए हैं, परमेश्वर ने हमें कहा है तुम जिसे आशीष दोगे उसे मैं आशीष दूंगा। प्रभु मैं अपने सारे भाई बहनों को दिल से यीशु के नाम में आशीषित करता हूं। मेरे भाई बहन मुझसे आगे जाएंगे, मुझसे ज्यादा आत्मा में बढ़ेंगे, मुझसे ज्यादा वचन में बढ़ेंगे। एक दिन वो यहां पर संदेश देंगे और मैं वहां पर चुपचाप से बैठ के सुनूंगा उनको। आमीन। यस, कहिए मैं बढ़ूंगा। बाजू वाले को कहो आप भी बढ़ोगे। कहो मिलके सेवा करेंगे। जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना का 15वां अध्याय। गर्मियां मुबारक हो।
ओके, इससे पहले क्या करें, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, गर्मियां मुबारक हो। रेडी ब्रदर, प्लीज कोट कीजिए 15 अध्याय का यूहन्ना 15:4। जिनके पास बाइबल है खोलिए, जिनके पास नहीं है वो यहां देखिए प्रोजेक्टर पर, और कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम बाइबल साथ में लाइए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, सॉरी, यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो। आइए मेरे पीछे कन्फेस कीजिए, बोलिए मुझे प्रभु में बने रहना है। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब छोड़ दीजिए बाइबल को, अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के वचन को समझने की कोशिश करिए। किसी ने कुछ दिन पहले फेसबुक पे लिखा, बिलीव इन योर सेल्फ, स्वयं पर भरोसा करो। और मैंने उन विश्वासियों को देखा, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत कम यूज करता हूं फेसबुक, बहुत कम। अगर आप ड्यूरेशन चेक करेंगे तो मैं पोस्ट करने के लिए जाता हूं, उसके बाद बस मैं बाहर निकल आता हूं। लेकिन इस बार मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें लिखा था, बिलीव ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा करो। और मैं देख रहा था कुछ हमारे भी जानकार लोग थे वहां पर जो आमीन 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 यस 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 लिखते जा रहे थे। आपको पता है ना, आजकल एक ट्रेंड है हर जगह पे आमीन बोलना। एक भाई की मम्मी मर गई, उसने लिखा मेरी मम्मी मर गई है, सबने लिखा आमीन। कितनी बार मारोगे, मर गई ना बेचारी। कुछ भी पहले मैसेजेस आते थे, 20 लोगों को मैसेज में भेजो, शाम तक खुशखबरी। आप डाल के देखो, सब लोग आमीन आमीन लिखेंगे कुछ लोग। जब मैंने इस पोस्ट को पढ़ा, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं जानता हूं जब मैं नौकरी पे जाता हूं, मैं काम करने के लिए जाता हूं, तो मुझे वहां पर स्वयं पे भरोसा करना पड़ता है। लेकिन आप जानते हो जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको स्वयं पे कोई भरोसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। जब भी आप पाप करते समय यह सोचते हैं बस मैं आखिरी बार कर रहा हूं, इसके बाद मैं नहीं करूंगा, बिलीव मी ब्रदर, आप स्वयं पे निर्भर हो। क्योंकि जब आप आज नहीं रोक पा रहे हो खुद को, तो आप बाद में कैसे रोकोगे? इसे कहते खुद की स्ट्रेंथ। मुझे आज भी याद है, कुछ समय पहले मैं एक गुनाह में था, और हर दिन मैं उस गुनाह को करते समय कह रहा था, प्रभु बस मैं ये आखिरी बार कर रहा हूं, मैं कल से नहीं करूंगा। एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा, जब तू आज नहीं रोक पाया अपने आप को, तो तू कल कैसे रोकेगा? तुझे नहीं लगता कि तू स्वयं पर निर्भर है? कई बार आप देखिए, परमेश्वर वेट करता है आपके उस स्थान पर आने की जहां पर आपका स्वयं पे भरोसा खत्म हो। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी ये वचन पढ़ा है ध्यान से। प्लीज खोलिए मत, सिर्फ आप लगा दीजिए ब्रदर। फिलिप्पियों 3:3, यहां देखिए, बाइबल में भी मत देखिए, सीधा यहां देखिए। मैं आपको समझाना चाहता हूं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाइए। यहां देखिए फिलिप्पियों 3:3, क्योंकि यथार्थ खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और यीशु मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। आप जानते होंगे इब्राहिम के खानदान में पैदा होने वाले हर लड़के का खतना होता था 8वें दिन। और पौल समझा रहा है नए नियम में कि खतने का सच्चा अर्थ क्या था, कि आपको स्वयं पे कोई भरोसा नहीं है। बहुत आशीषित हैं वो लोग जिनको अब स्वयं पे भरोसा नहीं है, उनका भरोसा उनके परमेश्वर पर है। बाइबल बताती है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई।
और कभी उनके मुंह काले नहीं हुए। मेरी उर्दू बाइबल में लिखा है, मुबारक हैं वो जो उसकी ओर निहारते हैं, उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। वापस लगाइए ब्रदर, वहां पर आइए, सुनिए। अगर आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो यस यू नीड सम सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ विषय ऐसे भी है जीवन में जहां पर स्वयं पे भरोसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे ब्रदर मसीह जिंदगी है क्या, मैं आपको एक लाइन में डिस्क्राइब कर दूं जो इसी वचन में लिखी है। व्हाट इज अ क्रिश्चियन लाइफ? वो मुझ में और मैं उसमें, दैट्स लाइफ। यही जिंदगी है। याद रखिए, कुछ लोगों के लिए जीसस एक स्टडी का टॉपिक है, पर मेरे लिए यीशु एक स्टडी का टॉपिक नहीं है। मेरे लिए वो एक व्यक्ति है जिससे मैं प्रेम करता हूं और वो मुझसे प्रेम करता है। आप देखते होंगे ना कुछ लोग, मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सिर्फ आप यही करते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए यीशु सिर्फ एक अध्ययन का विषय है। ओ कहां पैदा हुआ, कहां आया, कहां बड़ा हुआ, कहां से सेवा चालू की, वो सारी डिटेल्स डाउन सब कर लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन आपको पता है वो कभी उसके साथ लव रिलेशनशिप में नहीं आ पाते, वो कभी उसके साथ बने नहीं रह पाते। आज मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए यीशु कौन है? सिर्फ एक अध्ययन का विषय कि आपके लिए वो एक व्यक्ति है जो आपसे इतना प्रेम करता है और उसी के प्रेम के भरोसे और सहारे आप जिंदगी जी रहे हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मुझे जब भी वचन समझ में नहीं आता ना, मैं 1% डिस्टर्ब नहीं होता हूं। मैं प्रभु को कहता हूं आई लव यू, और मुझे लगता है वो भी बड़े क्यूटी, ऐसे क्यूट की तरह बोलता है यही चाहिए। जरा सोचो उन लोगों का बिहेवियर कैसा होगा। दीदी आपका नाम क्या है? हाँ जी, शिल्पा सिस्टर। शिल्पा सिस्टर, मैं है ना आपको प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, चलेगा? अच्छा जी, धन्यवाद जी। अब मैं आपको 7 कटोरों के बारे में 1 घंटा बैठ के समझा रहा हूं। ये पहला कटोरा, ये दूसरा कटोरा, ये तीसरा कटोरा, ये चौथा कटोरा, ये 5वां, 6वां, 7वां, थाली चालू हो गई, चम्मच चालू हो गए, सब चालू कर दिया। ठीक है, मैंने सब बताया मैंने, और मैंने स्टडी किया। ठीक है सिस्टर, समझ गए आप? और जैसे मैं उठा, रवि आया पीछे, और पास्टर जी कैसा है? बगैर फोन किए मत आया कर यार, देखो पता है मैं कितना थका हुआ हूं। फिर उनका दूसरा भाई, वो जो उनके साथ जो बजाते हैं, वो भी आ गए मेरे पीछे। और भाई आप कैसे हो? सुना नहीं मैंने क्या बोला? फिर दोबारा तो मुझसे पूछ रहा है। फिर एक और बहन आई, और ब्रदर जी कैसे हो? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हो? आप देख रहे हो मेरा नॉलेज कितना परफेक्ट है और मेरा बिहेवियर कितना गंदा है। जिनके पास सिर्फ अध्ययन है ना, उनका बिहेवियर ऐसा होता है, पर जो उसमें बने रहते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। आपने कभी यीशु मसीह को देखा जब लोगों ने उससे कहा ए पेटू, और उसने कहा क्या बोला तू? अंद्रयास पकड़, पतरस तलवार रहे ना तेरे पास? हाँ प्रभु अभी निकालता है, रुक। और अंद्रयास से उसे पीछे से पकड़ा, और प्रभु ने उसको क्या बोला तू? मैं कुछ नहीं बोला, वैसे गलती हो गया। नहीं तो बोला क्या? पेटू। पेटू बोला। तेरा बाप खिलाता है? हाँ, तेरा पिताजी राशन पहुंचाता है हमें? आपने कभी जीसस को ऐसा बिहेव करते देखा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु आपके लिए कौन है? एक अध्ययन का विषय? आओ मैं तुमको बताता हूं यीशु का जन्म कहां हुआ। यीशु बैतलहम में पैदा हुए, नासरत में रहे, गलील से सेवा शुरू की, 12 चेले किए, 37 चमत्कार किए, कई सारे दृष्टांत बताए। उसके बाद वो विधवाओं की सुद्धि लेते थे, बीमारों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। फिर वो क्रूस पे चढ़े गए, फिर वो जिंदा हो गए, फिर वो उठा लिए गए। समझ गए सब तुम? क्या है आपके लिए? सिर्फ एक अध्ययन का विषय है कि वो आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति है जो जिंदा है और आप उसके साथ बने रहते हो।
कैथरीन कुलमैन हमेशा अपनी सभाओं में कहती थी, वो मेरे लिए उतना रियल है जितना मेरे हाथ में ये रुमाल रियल है। वाह! कहिए, प्रभु सिर्फ एक अध्ययन का विषय नहीं है, वो एक व्यक्ति है जिसके साथ बने रहना जिंदगी है। आमीन।